जय साथियों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग यूपी पुलिस की तैयारी में लगे पड़े हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग जो अभी भ्रमित हैं, या आप वीडियो में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कमेंट्स करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन्हीं का आज मैं उन्हीं के आंसर देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो मैंने कुछ 5-6 पॉइंट उसमें लिखे हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसका जो हमारा मेन टॉपिक है कि आज का टॉपिक है कि आखिरी समय में तैयारी कैसे करें। तैयारी तो आप जो कर रहे हैं, अब इससे कुछ नहीं करोगे तो, लेकिन हाँ एक मार्गदर्शन, एक टिप्स के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट मेरा ये है उनके लिए कि जिनका हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जिसका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, मेन सी बात है कि वो रिवीजन करेगा, ठीक है। और रिवीजन के साथ साथ मेरा एक चीज़ है कि आदमी मॉक टेस्ट लगा रहा है, ठीक है, टेस्ट सीरीज है, जो भी कुछ लगा रहा है, तो उसमें ये ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसके 100 मार्क्स आ गए तो क्या करता है, उसको छोड़ देता है, ठीक है। उसको बिना एनालिसिस किए कि मेरी इसमें क्या गलतियाँ हैं, कौन सा। और मेन टॉपिक ये है कि जो जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें, कि हिंदी है, मैथ है, जीके है, रीजनिंग, तो हमको ये देखना है कि हमारा वीक पॉइंट कौन सा है, ठीक है, कि हमारा वीक पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो उसी पे हमें अधिक फोकस करने की जरूरत है। अगर मान लो अभी भी इसमें कम नंबर आ रहे हैं तो हम उसको, अभी भी टाइम है, लगभग 20 से 22 दिन है, उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि उसका एनालिसिस करो, उसमें देखो कि किस पोर्शन में हमारे नंबर कम आ रहे हैं, उस पर फोकस करो। महत्वपूर्ण बात, पॉइंट नंबर मेरा दूसरा देखा है, ठीक है, उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जिन्होंने जितना कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, उसी का रिवीजन जरूर करें। जितना मान लो उन्होंने हिंदी कंप्लीट कर ली, या उसका हिंदी अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो अपनी हिंदी का रिवीजन करते हैं। क्योंकि अगर मान लो हम अभी चीज़ नया पढ़ें, अभी किसी का मैथ कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वो अभी से मैथ लगेगा तो जिस दिन में मैथ कंप्लीट होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ हो सकता है, जिसका कुछ पोर्शन कंप्लीट हो गया है उसका तो रिवीजन करें, लेकिन जिसका वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो मॉक टेस्ट में या प्रीवियस पेपर में जो भी हमारा आता है, जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं ना, उनको लगाएं, डेली लगाएं क्वेश्चन, ठीक है। छोटे मोटे चैप्टर तुम अभी भी कंप्लीट, अभी भी टाइम है, ठीक है। तो आप क्या करना है, तो जो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसका कुछ पोर्शन हो गया उस पर फोकस करें, और जिनका नहीं हुआ है वो हमारे प्रीवियस पेपर के उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। और अपना एक पर डे मॉक टेस्ट भी लगाता रहे और उसमें देखता रहे, जो मैंने अभी बताया। तो दूसरी बात ये खत्म हो गई। तीसरी बात मैं ज़्यादातर ये है, जो अभी पेपर जिस कारण ये लीक हुआ है, ठीक है, जिस कारण हमारा ये पेपर लीक हुआ है कि भाई पैसे देकर नौकरी लगानी या पेपर आउट कर लेना, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा, कल अभी मानसून हमारा सत्र विधानसभा में जारी है जो चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि एक बिल या विधेयक पेश किया गया है, जो हमारा मतलब अनुचित साधनों का प्रयोग कर क्या पेपर आउट कर लेते हैं, या कोई भी जो हमारी, या कोई स्कूल हो या कॉलेज हो या कोचिंग सेंटर या किसी के माध्यम द्वारा जो भी हमारा अगर फर्जी तरीके से अनुचित साधनों का प्रयोग करके अगर पेपर आउट करा रहा है, तो उसके लिए एक बिल पेश हुआ है। वो जल्दी ही हाल ही में एक्ट बन जाएगा, ठीक है। उस एक्ट की आपको सजा अगर जानकारी ना हो तो मैं इसको लिंक में डाल दूंगा। उसमें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना है। तो आप इस चीज़ से दूर बचिए। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट मेरा क्या है कि अगर ये है, हाँ, अगर आपका मान लो, ये सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात मैंने चौथे पॉइंट में लिखी है कि अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो पुलिस के एग्जाम के बाद है, उसकी परीक्षा, तो आप क्या करें, आप उसको होल्ड कर दें, ठीक है। मान लो मैं पुलिस का भी है मेरा एग्जाम, पुलिस के अलावा और मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप क्या करें, लेकिन उसका एग्जाम जो है पुलिस के बाद है, तो आप क्या करें, उसको होल्ड कर दें। आपका मेन फोकस जो रहना चाहिए ओनली यूपी पुलिस। अगर मान लो आप और भी किसी एग्जाम का, जिसका भी वनडे एग्जाम है, जो सभी के अलग अलग चल रहे हैं,
तो आप उसको होल्ड करने के बाद इसका मेन फोकस यूपी पुलिस पे करें, जो अभी 20 से 22 दिन बचे। लास्ट का मेरा पॉइंट है कि हाँ, लास्ट पे ये पॉइंट है मेरा कि हाँ, जो भी स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं लाइब्रेरी में, कोचिंग में, तो 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, करेगा तो कोई नहीं, लेकिन हाँ वही रहना, उस माहौल में डल गए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ आप अगर 24 घंटे पढ़ाई मन में मतलब फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर नींद भी 5 से 6 घंटे लेनी, नींद भी जरूरी है। ठीक है, वर्कआउट नींद लें पूरी, और अच्छे से अपने मतलब थोड़ा वर्कआउट भी कर लें हल्का फुल्का, ताकि जो भी कोई दिक्कत समस्या मन में, अगर कोई सर में दर्द, थोड़ा इसको मतलब उस तरीके से ना बनाए कि आप बोझा नहीं बनाए। ठीक है, तो उस तरीके से आप तैयारी करनी है। तो आज मैंने 5 पॉइंटों में बात करी है। अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, और मेरा नंबर भी है, अगर किसी को वैसी दिक्कत है, कोई भी पर्सनली बात करनी है तो उस पर मेरी बात कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।